राजस्थान विश्वविद्यालय में बोटनी संकाय के प्रोफेसर और विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स वेलफेयर कमेटी में डीन एवं एनसीसी कमेटी एडवाइजर डॉक्टर राम अवतार शर्मा सोमवार को खेड़ली पहुंचे। इस मौके पर विद्या देवी नवीन सुबोध विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों द्वारा उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के लिए स्कॉलरशिप एवं कल्याण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वहीं समय समय पर आत्मनिर्भर बनने तथा सामाजिक उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं के हितों को लेकर कुलपति तथा सरकार को सलाह दी जाती है, जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस अवसर पर शर्मा का विद्यालय प्रबंधन के भगवान साय शर्मा, के शर्मा, श्याम शर्मा, मनोज चौधरी, कपिल शर्मा, बंटू चौधरी सहित काफी लोगों ने माला पहनाकर, साफा बांधकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मैं प्रोफेसर राम अवतार शर्मा हूँ, HOD डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का। आज खेड़ली कोई एग्जामिनेशन के सिलसिले में मुझे आना हुआ था, तो यहाँ आया तो जो यहाँ मुझे मौका मिला आने का, क्योंकि श्याम जी और के शर्मा जी हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं और एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और ये बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। यहाँ भी ये अपने क्षेत्र में, चूँकि ये यहाँ के क्षेत्रीय निवासी हैं और यहाँ जो कुछ नॉलेज इन्होंने वहाँ जयपुर में रहते हुए जो गेन किया है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, एक सही मायने में समाज की सेवा करने के लिए इन्होंने एक संस्थान यहाँ शुरू किया है। और मेरी ईश्वर से कामना रहेगी कि ये इसी तरह समाज की सेवा करते रहें और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य और प्रोग्रेस। आप यूनिवर्सिटी से वेलफेयर जो सोसाइटी है, कमेटी है, उससे जुड़े हुए हैं, तो स्टूडेंट के लिए क्या नया आयाम आप लाने वाले हैं? देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो डीन स्टूडेंट वेलफेयर और एडवाइज़र होता है, वो उसका काम होता है कि स्टूडेंट से संबंधित जितने A to Z जो डीलिंग है सारी DSW के थ्रू होती है, जिसमें स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, कुछ जो हम स्टूडेंट्स के लिए, गरीब बच्चों के लिए वो देते हैं, जिसमें पर डिपार्टमेंट लगभग 5% बच्चे हम सेलेक्ट करते हैं सालाना और उनको एक निश्चित अमाउंट इन टोटल दिया जाता है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी होते हैं, जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, समाज के उत्थान के लिए जो प्रोग्राम्स होते हैं और ये स्टूडेंट यूनियन से रिलेटेड जितने भी जो फंक्शनरीज वो सारी DSW के थ्रू ही ऑर्गेनाइज होती हैं और उनका एक अहम रोल होता है, जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे आयामों के लिए प्रेरित करें जो सही मायने में आगे चलकर समाज और देश की सेवा कर सके। आज के दौर में एक और है, इसके अलावा DSW का एक और भी रोल रहता है, जिसमें कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन के लिए आते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए, UG एंड PG कोर्सेज के लिए, तो उनके एडमिशन से लेके उनकी स्कॉलर जो समस्त जो डीलिंग है उसका मेंटर भी DSW होता है। तो हमारी ये बराबर ये कोशिश है कि चूँकि बहुत पहले एक समय था जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टडी करते थे, लेकिन किसी कारणवश से बीच में ये सब कम हो गया। तो मेरी ये कोशिश है कि धीरे धीरे उनका नंबर बढ़े और हमारी जो एजुकेशन है तो उसका फ़ायदा संसार के जो देश हैं उन सबको मिले। और भी आप सलाहकार के तौर पर कुलपति को और केंद्र सरकार, राज्य सरकार को और क्या विशेष छात्रों के हित के लिए क्या और सुझाव देने वाले हैं? देखो, DSW का की ड्यूटीज़ भी होती हैं इन सब कार्यों के अलावा, कि वो स्टूडेंट्स के उत्थान के लिए और इनडायरेक्ट में सोसाइटी के लिए जो भी अच्छे जो काम हो सकते हैं स्टूडेंट्स के माध्यम से और जिनमें स्टूडेंट्स का भी वेलफेयर हो, उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो हमने अभी विचार कर रखा है, जिसको अगले सेशन से कुछ एक साथ तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें हम लागू करेंगे, जिसमें ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स को जो एक दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है स्टूडेंट्स के सरकारी नौकरी में जाने के लिए, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि वो इस तरह का मोह छोड़ के और सेल्फ डिपेंडेंट होने के, स्वरोजगार के लिए वो प्रेरित हो सके। इस तरह की कोई स्कीम के लिए हमारे माननीय कुलपति जी से इस संबंध में विचार विमर्श करके इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश।
आज के दौर में विद्यार्थी अपने आप को मनोवैज्ञानिक तौर पे प्रताड़ित भी समझते हैं, पेपर लीक है या कुछ भी मामले हो तो उनका रुझान कुछ कम होता जा रहा है, तो उसको लेकर क्या सरकार नहीं, को इसमें जो पेपर लीक और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या स्टेट कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो उनका कोई रोल नहीं होता। रोल नहीं होता, लेकिन स्टूडेंट का अब कुछ इस तरह ऐसा हो गया है दिमाग में कि अब पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा, लीकेज पेपर लीक होते हाँ, हैं तो उसको लेकर आपका इससे मनोबल कुछ तो डाउन होता ही है। हाँ तो इस संबंध में इस तरह के कार्यक्रम हमारे स्टूडेंट यूनियन की ओर से हम ऑर्गेनाइज कराते आ रहे हैं और अभी भी उनको कंटिन्यू किया हुआ है, जिससे गवर्नमेंट को भी मैसेज जाए कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उनको रोका जाए और जिससे कि जो स्तर गिरता जा रहा है प्रतियोगिता परीक्षाओं का खास तौर से उसमें सुधार हो और राजस्थान की जो छवि एक तरह से बिगड़ती जा रही है उसमें पुनः सुधार हो। और वर्तमान जो सरकार है उससे तो काफ़ी उम्मीद है और उन्होंने सरकार ने काफ़ी प्रयास भी शुरू कर दिए हैं और उम्मीद है कि आने वाले सालों में बहुत अच्छा हो जाएगा, इस तरह कोई घटनाओं पे पूरी तरह से रोक लग जाएगी।